हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं हाल ही में रिलीज हुई एक हॉलीवुड मूवी रेड नोटिस को। ये मूवी एक्शन एडवेंचर से भरपूर है, साथ ही आपको ट्रेजर हंट भी देखने को मिलेगा। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10 और 88% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। इसकी स्टार कास्ट इतनी फेमस है कि बताने की जरूरत ही नहीं है। हमारे रॉक, डेडपूल, वंडर वुमन तीनों को आप इस मूवी में एक साथ काम करते देख सकते हैं। फिल्म थ्रिल से भरपूर है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में क्लियोपैट्रा के 3 अंडों के बारे में दिखाया जाता है। क्लियोपैट्रा की शादी के दिन उसे 3 अनमोल अंडे गिफ्ट में मिले थे। काफी सारे लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक कहानी थी, मगर 1907 में खुदाई के समय क्लियोपैट्रा के 2 अंडे मिले, पर तीसरा अंडा किसी को भी नहीं मिला। तीसरे अंडे के बारे में काफी सारी अफवाहें थी। कुछ लोगों का मानना था कि वह तीसरा अंडा मिला और फिर दोबारा खो गया। फिलहाल तीसरा अंडा कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता, और वो 2 अंडों में से एक तो म्यूजियम में है और दूसरा नीलामी में बेच दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि एक बंदा तीसरे अंडे को बना रहा है, यानी कि एक फेक अंडे को। उसके बाद रेड नोटिस के बारे में दिखाया जाता है कि रेड नोटिस का क्या मतलब है। रेड नोटिस हाई लेवल का एक अरेस्ट वारंट है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद सीन रोम में शिफ्ट होता है, जहां हमारी फिल्म के हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम है जॉन हार्टली। जॉन एक FBI एजेंट होता है जो क्रिमिनल्स की स्टडी करता है। फिलहाल उसे ये पता चलता है कि एक नोलन बूथ नाम का चोर इस म्यूजियम में आ रहा है क्लियोपैट्रा के पहले अंडे को चुराने के लिए। इसलिए जॉन हार्टली कुछ पुलिस वालों को लेकर के म्यूजियम पहुंच जाता है, पर म्यूजियम के मैनेजर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो क्लियोपैट्रा के अंडे को सारे लोगों को दिखाता है। पर जॉन उस अंडे को डीपली ऑब्जर्व करके सब लोगों को बताता है कि ये अंडा फेक है। वो बताता है कि अंडा तो चोर कब का चोरी करके ले गया। यह देखने के बाद फौरन उस म्यूजियम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन चोर नोलन बूथ किसी भी तरह से अंडे को लेकर के बाहर ही आ जाता है। जॉन नोलन को पहचान लेता है। जॉन और पुलिस वाले नोलन को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, जहां हमें एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। खैर, नोलन किसी भी तरह से एक स्कूटर लेकर के वहां से भाग जाता है। तभी जॉन की नजर एक बहुत आलीशान गाड़ी पर पड़ती है। वह उसे लेकर के पीछे भागता है, पर तभी एक वैन आकर के उस गाड़ी को बुरी तरह से ठोक देती है और उनका मिशन वहीं पर फेल हो जाता है। सारे पुलिस वाले और जॉन देखते रह जाते हैं। जिसके बाद 56 आवर्स लेटर नोलन बाली में अपने एक आलीशान घर पर आता है, लेकिन नोलन के घर में ऑलरेडी जॉन बैठा हुआ था। मतलब जॉन नोलन को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था और वो अपने साथ पुलिस वालों को भी लेकर आया था। दरअसल जॉन का काम ही यही था कि वो क्रिमिनल्स की डीपली स्टडी करे। उसने नोलन को भी काफी अच्छे से स्टडी किया था। वो नोलन का सारा कच्चा चिट्ठा उसके सामने सुनाने लगता है कि वह कौन है, उसका बाप कौन है, वगैरह वगैरह। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि नोलन कभी पैसों के लिए चोरी नहीं करता। वो चोरी अपने फन के लिए करता था और चोरी का माल अपने घर में सजाता था। उसके बाद पुलिस वाले नोलन को अरेस्ट कर लेते हैं और अंडे को एक दूसरे वैन में रखते हैं। लेकिन इन्हीं पुलिस वालों के बीच एक लड़की होती है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो लड़की ओरिजिनल अंडे को निकाल करके नकली अंडा उस बॉक्स में रख देती है और वहां से रफो चक्कर हो जाती है। जॉन को शक होता है कि वैन का डोर अभी भी खुला हुआ है। वह इधर उधर देखता है, पर तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी होती है। वो अंडा चोर और कोई नहीं, हमारी वंडर वुमन होती है, जिसका नाम आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। जॉन का काम यहाँ खत्म हो चुका था, इसलिए वो 32 आवर्स के बाद वो वापस रोम आता है, जहाँ से उसकी वापस फ्लाइट थी लंदन की। जॉन एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था कि तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर दास आ जाती है। वो अपने साथ वो अंडा भी लेकर आती है। वह उस अंडे को नीचे पटक कर फोड़ देती है और जॉन को बताती है कि वह फेक अंडा है। यह देखने के बाद तो जॉन के होश ही उड़ जाते हैं। जॉन कहता है कि उसने अपने हाथों से उस अंडे को बॉक्स में रखा था।
लेकिन इंस्पेक्टर दास जॉन पर ही शक करने लगती है, क्योंकि जिस दिन अंडा चोरी हुआ था उस दिन जॉन के अकाउंट में काफी सारा पैसा ट्रांसफर किया गया था। जॉन इंस्पेक्टर दास को बताता है कि उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे चोरी की इंफॉर्मेशन किसी बिशप नाम के बंदे ने दी थी। लेकिन इंस्पेक्टर दास जॉन की बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद जॉन को रशिया की एक जेल में रखा जाता है। और सबसे मजेदार बात ये कि जिस सेल में जॉन था उसी सेल में नोलन को भी रखा गया था। अब दोनों को ये बात तो समझ में आ गई थी कि इन दोनों को फंसाने वाला बिशप ही है। बिशप ने पहले जॉन की हेल्प से नोलन को अरेस्ट करवाया और फिर जॉन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके जॉन को भी फंसाया। यहाँ पर बात ये कि क्लियोपैट्रा के अंडों के पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए थे, क्योंकि एक मिलेनियर ने अनाउंस करवाया था कि उसकी बेटी की शादी के पहले जो वो 3 अंडे लाएगा वह उसे उन अंडों से भी ज्यादा पैसे देगा, क्योंकि उसकी बेटी का नाम भी क्लियोपैट्रा था। पहला अंडा तो उस लड़की ने चोरी कर लिया था और दूसरा अंडा भी एक खतरनाक वेपन डीलर सोटो के पास है, और वह भी एक सीक्रेट रूम में। सोटो के पास है अंडे को चुराना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। दूसरे दिन उन दोनों को उस जेल का जेलर अपने रूम में बुलाता है और वो दोनों ये देख करके चौंक जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वो वंडर वुमन बैठी थी। दरअसल यही बिशप है। इसी लड़की ने इन दोनों को फंसाकर यहाँ पहुंचाया था। वो कहती है कि पहला अंडा तो उसने चुरा लिया है और दूसरा अंडा वो कुछ ही घंटों के बाद चुराने वाली है, पर तीसरे अंडे के बारे में सिर्फ नोलन को ही पता था। इसलिए वो नोलन के साथ एक डील करती है कि हम उन तीनों अंडों को उस मिलेनियर को दे देंगे और फिर पैसों को 50-50 बांट लेंगे। लेकिन नोलन इस डील को मना कर देता है, क्योंकि नोलन को टीम में काम करना पसंद ही नहीं था। इसलिए बिशप इन दोनों को जेल में ही सड़ने के लिए छोड़ देती है। पर जॉन को यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना था, इसलिए वो नोलन से यहाँ से भागने के लिए बात करता है। नोलन भी जॉन की बात को मान लेता है। दूसरे दिन ये दोनों जेल में ब्लास्ट करके वहां मारपीट करके किसी तरह से जेल से भाग जाते हैं। दोनों ने जेल में एक पत्थर की दीवार बनाई थी और नोलन ने एक छोटा सा पत्थर सपोर्ट के लिए उसके बीच में लगाया था। वो जैसे ही उस छोटे पत्थर को निकालता है वो सारी की सारी दीवार नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो दोनों उस दीवार की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जॉन एक गन से गार्ड को रोकता है और नोलन चॉपर को संभालता है, पर बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि चॉपर ऑन कैसे होगा, क्योंकि वहां तो सब कुछ रशियन लैंग्वेज में लिखा था। पर जेल की गार्ड उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। इस बीच हमें बहुत अच्छा और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है, जिसके बाद नोलन चॉपर को उड़ाने लगता है। जॉन भी गार्ड्स को मार पीट कर जैसे तैसे चॉपर में पहुंच जाता है और दोनों वहां से चॉपर लेकर भाग जाते हैं। इधर बिशप लंदन के पुलिस वालों का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जॉन और नोलन जेल से फरार हो चुके हैं। और फिर बिशप इंस्पेक्टर दास को एक इनविटेशन भेजती है, क्योंकि सोटो की प्लेस पर कल रात एक पार्टी होने वाली थी। इधर इंस्पेक्टर दास को ऑलरेडी पता चल जाता है कि जॉन और नोलन जेल से भाग चुके हैं और वह सोटो की पार्टी में तो जरूर आएंगे। दूसरी तरफ नोलन जॉन को लेकर के अपने फ्रेंड के प्लेन से वेलेंसिया जा रहा था। यहाँ पर नोलन जॉन को बताता है कि सोटो ने अंडे को कहाँ छुपा करके रखा है और यह लोग वहां कैसे जाएंगे। सबसे पहले तो सोटो की बिल्डिंग में एक सीक्रेट रूम है, जिसके बाहर हमेशा गार्ड्स खड़े रहते थे। यहाँ पर गार्ड्स कुछ मिनट्स के लिए चेंज होते हैं। जब दोनों शिफ्ट के गार्ड चेंज हो रहे होंगे तो उसके बीच के टाइम में ही हमें अंदर जाना होगा। उसके बाद भी इस बिल्डिंग में घुसना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ चप्पे चप्पे पर कैमरास लगे हैं जो हर एक सेंसर को भाप लेते थे। और यहाँ एक लॉकर रूम था जिसमें एक स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था। वो लॉकर सिर्फ सोटो की वॉइस, फेस और थंब से ही खोला जा सकता था, जिसका नोलन ने पहले से इंतजाम कर रखा था। वह एक एप्लीकेशन की हेल्प से उस लॉकर को खोल सकता था। पर यहाँ एक दिक्कत की बात ये थी कि उस लॉकर का पासवर्ड हर 6 मिनट में चेंज होता रहता था और नया पासवर्ड सोटो के मोबाइल पर आता था और सोटो का मोबाइल उसके थंब से ही ओपन होता था। मतलब इतना तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम था कि उसे क्रैक करना नामुमकिन था। थोड़ी देर सफर करने के बाद जॉन और नोलन वेलेंसिया आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों सोटो की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जॉन एक बिजनेसमैन बनकर आता है और नोलन एक वेटर। लेकिन उसी पार्टी में उन्हें बिशप भी मिल जाती है। वह भी वहां अंडा चुराने के लिए आई थी।
जॉन उसे देख लेता है और उसे पकड़कर जबरदस्ती डांस करने लगता है, क्योंकि अगर वो उसे छोड़ देता तो वह कभी भी अंडे को चुरा लेती। पर जॉन और बिशप का जबरदस्ती का डांस सोटो देख लेता है और बिशप को वहां से लेकर के चला जाता है। इसी बीच जॉन सोटो का फोन चुरा लेता है। अब नोलन तो वेटर बना था, इसलिए सोटो का ड्रिंक पिया हुआ ग्लास उसके पास था, मतलब सोटो का फिंगरप्रिंट नोलन को मिल गया था। फिर मौका देखते ही जॉन और नोलन सीसीटीवी को जाम कर देते हैं, जिसके बाद उस कमरे के बाहर जहां थोड़ी थोड़ी देर में गार्ड चेंज होते रहते थे, वहां जब 2 गार्ड चेंज हो रहे थे तभी कुछ सेकंड के टाइम में जॉन और नोलन उस रूम में घुस जाते हैं। पर उस रूम में रखे हुए लॉकर के सिक्योरिटी सिस्टम को खोलने के लिए जहां वो अंडा रखा था, उन्हें सोटो का फेस, फिंगरप्रिंट और वॉइस चाहिए था। जब नोलन सोटो की पकड़ी हुई ग्लास को हाथ में लेता है उसके फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तभी नोलन और जॉन के बीच टक्कर हो जाती है और उस टक्कर की वजह से नोलन के हाथ से वो ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। अब नोलन ग्लास के टुकड़ों में से सोटो का फिंगरप्रिंट ढूंढने लगता है। इधर जॉन के पास सोटो का मोबाइल था जिस पर वो पासकोड आने वाला था। उन्हें पासकोड और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाते हैं और वह दरवाजा ओपन हो जाता है। तभी बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स को पता चल जाता है कि अंदर दरवाजा ओपन हो गया है। जॉन और नोलन उस कमरे में जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां इंस्पेक्टर दास आ जाती है। वह जॉन को कहती है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ, तुम नोलन को अरेस्ट कर लो। लेकिन जॉन और नोलन दास को चकमा दे करके उस कमरे में घुस जाते हैं। उस कमरे में खजाने का भंडार होता है जहां अंडा भी रखा हुआ होता है। पर जैसे ही वो अंडे के पास जाते हैं वहां बिशप भी टपक जाती है। अब जॉन और नोलन अंडे को हासिल करने की कोशिश करते हैं पर बिशप उन्हें रोक देती है और उसी दौरान इन तीनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फाइनली बिशप जॉन और नोलन को मार गिराती है। तभी वहां सोटो भी आ जाता है। वह बिशप के पास जाकर उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि बिशप ने सोटो के साथ एक डील कर रखी थी, वही डील जो उसने जॉन और नोलन को भी दी थी। और सोटो ही बिशप को इस रूम में भी लेकर के आया था, जिसके बाद सोटो जॉन और नोलन को बहुत टॉर्चर करने लगता है। अब जॉन की टॉर्चर होते हुए देखकर नोलन बिशप और सोटो को उस तीसरे अंडे के बारे में बताने लगता है। क्लियोपैट्रा ने अपने तीसरे अंडे को इजिप्ट के किसी गुप्त तहखाने में छुपा करके रखा था। तहखाने के बारे में नोलन को किसी बंदे ने बताया था। यह सब जानने के बाद बिशप और सोटो शैंपियन पीने लगते हैं, लेकिन बिशप ने सोटो के शैंपियन में कुछ मिला दिया था जिससे वो बेचारा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बिशप उस दूसरे अंडे को लेकर के भी वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद सोटो को होश आता है। वह गन लेकर के जॉन और नोलन को मारने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरह से होश में ना होने के कारण उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए एक भी गोली जॉन और नोलन को नहीं लगती। पर जॉन के हाथों में लगी हथकड़ी खुल जाती है। जॉन सोटो को एक पंच मारता है और फिर से बेहोश कर देता है। उसके बाद जॉन नोलन को बिना खोले वहां से जाने लगता है। यह देख करके नोलन कहता है कि जो कुछ भी उसने बिशप को कहा वो सब झूठ है। वो बताता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में नहीं कहीं और है। ये जानकर जॉन नोलन को खोल देता है और जब ये दोनों उस कमरे से बाहर आते हैं तब एक्चुअली वह एक बुल फाइट के मैदान में होते हैं। उनके सामने एक गुस्से से भरा हुआ ब्लैक बुल होता है। उसे देख करके दोनों वापस नीचे जाने लगते हैं, पर नीचे गन लेकर के सोटो खड़ा होता है। फिर थोड़ी भागम भाग के बाद दोनों किसी तरह से अपनी जान बचा करके उस मैदान से बाहर आ ही जाते हैं। दूसरे दिन नोलन जॉन को ट्रेन में कहीं पर ले जा रहा होता है और जॉन को उस तीसरे अंडे के बारे में बताने लगता है। ईयर 1947 में जब नाजियों का खेल खत्म हुआ था, उस समय हिटलर के पास एक उसका पर्सनल एंटीक डीलर था और कहा जाता है कि उस बंदे ने क्लियोपैट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। उस बंदे ने काफी सारा सामान लेकर के शिप में जर्मनी से अर्जेंटीना ट्रैवल किया था और रिपोर्ट्स के जरिए हमें ये बात पता चली थी कि उस शिप में काफी सारे मशीन के पार्ट्स थे। उस बंदे के पास एक छोटा सा सूटकेस भी था, जिसके बाद कई सालों तक काफी सारे ट्रेजर हंटर्स अंडे को खोजने लगते हैं। उन सारे ट्रेजर हंटर में नोलन का बाप भी था। उसके फादर को अपनी घड़ी बहुत प्यारी थी और उसी घड़ी के कारण ही उसके फादर ने नोलन को अपनी आप से दूर किया और उसे मारा पीटा भी। फिर नोलन ने उनसे काफ़ी सालों तक कोई बातचीत नहीं की। नोलन के फादर के मरने के बाद नोलन उनके कमरे में गया था। नोलन को उस कमरे में वही वॉच नजर आई।
उसने गुस्से में आकर के उस वॉच को तोड़ दिया। तभी नॉलन को यह बात पता चली कि वह सिर्फ एक वॉच नहीं है और उस वॉच में ही तीसरे अंडे का लोकेशन छुपा हुआ था, क्योंकि हिटलर के उस एंटीक डीलर ने अर्जेंटीना के एक सुनसान जगह में बंकर में काफी सारा खजाना छुपा करके रखा था। उसके बाद नॉलन जॉन को लेकर के अर्जेंटीना आता है। वह उन कोऑर्डिनेट के हिसाब से उस बंकर को ढूंढने लगते हैं। काफी सर्च करने के बाद उन दोनों को वो बंकर मिल ही जाता है। बंकर में घुसते ही उन्हें एक दरवाजा नजर आता है। नॉलन अपने फादर की वॉच उस दरवाजे पर रखता है और लेफ्ट राइट घुमाने के बाद वह दरवाजा भी खुल जाता है। वह दोनों अंदर जाते हैं और ये देख करके बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं कि बंकर में खजाना ही खजाना भरा हुआ था। उस कमरे में बहुत सारे एंटीक पीसेस होते हैं। जॉन और नॉलन उस तीसरे अंडे को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें वह तीसरा अंडा नजर भी आ जाता है। वो अंडा ले करके वहां से निकलते कि उससे पहले कबाब में हड्डी बिशप वहां पर आ जाती है। उसे पहले से पता था कि नॉलन उसे झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने नॉलन को फॉलो किया और यहाँ धमकी। मजबूरन नॉलन अंडा बिशप को दे देता है कि तभी वहां इंस्पेक्टर दास और पुलिस आ जाती है। बिशप पुलिस पर फायर करने लगती है तो पुलिस भी इन तीनों पर फायरिंग करने लगती है। उसी बंकर में एक पुरानी कार भी होती है जो शायद हिटलर ने कभी यूज किया था। वो कार ले करके जॉन, नॉलन, बिशप वहां से भागने लगते हैं। वहां पर कुछ और कार्स भी थी। पुलिस इन कारों की मदद से उन तीनों का पीछा करने लगती है। उस बंकर से बाहर निकलने के बाद ये तीनों एक झरने में जंप लगा देते हैं, पर नॉलन उस अंडे को नहीं छोड़ता। नॉलन पानी से बाहर निकल करके जॉन को ढूंढता है, पर जॉन अभी तक पानी से बाहर नहीं आया था। वह दोबारा पानी में जाकर के जॉन को ढूंढने लगता है, पर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जॉन तो उसके पीछे खड़ा था। तभी बिशप भी पानी से बाहर आ जाती है। बिशप उन दोनों से कहती है कि तुम एक अंडे का क्या करोगे, बाकी के 2 अंडे तो मेरे पास हैं। तब नॉलन कहता है कि तुम्हारे पास एक अंडा हो या 2 अंडे, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जीत गया हूँ, इतना ही मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं चोरी पैसों के लिए नहीं करता। नॉलन जॉन को बिशप को हथकड़ी लगाने को कहता है, पर जॉन तो बिशप को किस करने लगता है। यह देख करके तो नॉलन के होश ही उड़ जाते हैं। तब जाकर के नॉलन को और हमें पता चलता है कि जॉन और बिशप ये दोनों पार्टनर्स थे। जॉन कोई FBI एजेंट भी नहीं था। जॉन हमेशा नॉलन के पास इसलिए रहा क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था कि नॉलन जानता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। उसी को ढूंढने के लिए जॉन हमेशा नॉलन के साथ ही रहा। उसके बाद वो नॉलन के हाथ में हथकड़ी पहना करके वहां से चले जाते हैं। अब क्योंकि जॉन और बिशप के पास तीनों अंडे होते हैं, इसलिए वो उस मिलेनियर की बेटी की शादी में कायल हो जाते हैं। एक साथ उन तीनों अंडों को देखकर वो मिलेनियर और उसकी बेटी जॉन और बिशप को बहुत सारा पैसे दे देते हैं। और जब शादी चल रही होती है तभी इंस्पेक्टर दास अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और चोरी का माल खरीदने के जोर में उस मिलेनियर और उसकी बेटी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन तब तक जॉन और बिशप वहां से भाग चुके होते हैं। 6 महीनों के बाद सरडानिया में ये दोनों अपनी प्राइवेट बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहां नॉलन आ जाता है इन दोनों को ट्रैक करते हुए। जब नॉलन को बांध कर रखा गया था तभी इंस्पेक्टर दास वहां आई और उसने नॉलन को अरेस्ट कर लिया, पर नॉलन अपने टैलेंट से वहां से भी बचकर निकल गया। जॉन और बिशप ने नॉलन को धोखा दिया था, इसलिए नॉलन ने जॉन के बैंक अकाउंट की डिटेल्स पुलिस को दे दी थी। पुलिस जॉन का अकाउंट हैक करके उसमें से सारा पैसा निकाल लेती है और पुलिस जॉन और बिशप को ढूंढ भी रही थी। इसलिए नॉलन उनसे एक डील करने को कहता है कि चोरी करेंगे तो तीनों मिलकर करेंगे, नहीं तो वो दोनों को पुलिस से पकड़वा देगा। जॉन और बिशप उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब इंस्पेक्टर दास बोट के पास आती है तब तक तीनों वहां से भाग चुके होते हैं और भागने की वजह से इन तीनों पर रेड नोटिस लग जाता है। इसके बाद फिर से तीनों को दिखाया जाता है। तीनों साथ में कहीं चोरी करने जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी देखने में काफ़ी एंटरटेनिंग है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।